मामी, आप तो जानती है ना कि मैं उस तरह की पत्नी नहीं हूं जो बात बात पे अपना घर छोड़कर मायके आने की धमकी दे रोज रोज। पर आज राज ने हद कर दी। अब मैं इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती। प्लीज आप आज शाम की मेरी फ्लाइट की टिकट करा दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ और अब मैं वहीं रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए आपके पास। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज शाम तक ही समय है नोट्स बना के सबमिट करने का। अगर नहीं हुआ ना तो सबमिशन कैंसिल। सखी, बेटा कॉफी। हाँ मम्मा रख दो। ये ले पी लेना। हाँ हाँ मम्मा। वाओ शोमी, नई ड्रेस। हाँ, ये कब ली आपने? ऑनलाइन मंगवाई है। अच्छी है ना? नहीं। हाँ, अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। मम्मा आपने कितने टाइम बाद अपने लिए कुछ मंगवाया, वरना मेरे अथर्व और डैडी के लिए मंगवाती हो। आप देखना, डैडी जब आपको ऐसे देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे राज के लिए लास्ट टाइम जब नई शर्ट मंगाई थी ना तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अपने लिए भी नया सूट मंगवा लो, तो इसीलिए ऑर्डर किया है। अभी देखना कैसे सरप्राइज होते हैं। सरप्राइज नहीं, प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे। अच्छा, मैं कहा तुझे डिस्टर्ब करी, तो पढ़ाई कर। एग्जाम की तैयारी हो गई? यस मम्मा, आपको और आपकी ये नई ड्रेस देख के ना मैं इतनी फ्रेश हो गई हूँ कि देखना डबल स्पीड में पढ़ाई करूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट मेरी परी। थैंक यू वेरी ब्यूटीफुल मम्मा। मेरी प्यारी सखी। चल पढ़ाई कर। ओके। कॉफी पी लेना। हाँ। मम्मा, एक थॉट आया था मन में। क्या? आपको क्या लगता है डैडी सच में ये ड्रेस नोटिस करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? ऐसे क्यों बोल रही है? नहीं, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स नोटिस करेंगे राज। हाँ, लेकिन नहीं किया तो? हाय। अरे थैंक यू सो मच। बोलो ना। 3 घंटे मेरे पास। 3 घंटे में मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भेजना है। आज यू वोंट बिलीव, हैरी ने इतना परेशान किया है ना मुझे। अरे काम करो, गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ बेडरूम में, तब तक आई जस्ट फ्रेशन अप। बंधु, क्या बच्चों जैसी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं? हाँ, बिजी है राज, इसीलिए नोटिस नहीं कर रहे। और मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही ना। राजेश बाबू, कॉफी। राज, मैंने कहा कॉफी। पता है मुझे बंधु, पीता हूं मैं। गधों के साथ काम कर रहा हूं, गधों की तरह काम कर रहा हूं और गधों के लिए काम कर रहा हूं। डैम इट, सखी सही कह रही थी। क्या ये ड्रेस क्यों फेंकी? क्योंकि ये ड्रेस मैं आज के बाद कभी नहीं पहनूंगी। हाँ मत पहनो, लेकिन मेरे मुंह पर क्यों फेंकी? तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला? ये मेरी नई ड्रेस है राज।
सुबह से पहन के वेट कर रही हूँ कि तुम ऑफिस से आओगे, मुझे मेरी नई ड्रेस में देखोगे, मेरी तारीफ करोगे, हाँ? लेकिन नहीं, तारीफ करना तो दूर, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। एक मिनट, इतनी छोटी सी बात को तुम इतना क्या बड़ा बना रही हो? तुम देख रही हो ना मैं काम में कितना उलझा हुआ हूं। काम में सखी भी उलझी हुई थी, लेकिन जब उसने मेरी नई ड्रेस देखी तो तारीफ की, नोटिस किया, बिकॉज शी केयर्स। एक मिनट ना, these are two separate things. सखी cares for you, period. हाँ, उसने ये ड्रेस इसीलिए नोटिस की क्योंकि वो फीमेल है। मतलब हम मर्दों का जनरली नहीं जाता ध्यान ऐसी चीजों की तरफ। I mean, एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, इसमें मर्द और औरत की बात कहां से आ गई राज? तुम जो हमेशा मर्द और औरत इक्वल हैं ये कहते हो, अब ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात हर्षद भाई कहते तो समझ में भी आता, लेकिन तुम? हाँ, अरे एक मिनट, ये मर्दों और औरतों के अधिकारों की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर मर्द और औरत इक्वल होने चाहिए। नहीं, ये एक छोटी सी एक ड्रेस के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है। अब मैंने कहा ना कि हम मर्दों का ध्यान नहीं जाता है कि कौन से सैंडल पहने हैं, कौन सी बैग ली है, बालों को क्या किया है, वो कर्ल्स किए हैं, ड्रेस पहनी, नहीं जाता ध्यान। अगर सखी की जगह अथर्व होता ना तो हम 100% श्योर अथर्व का भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो मर्द है। माना छोटा सा मर्द है, लेकिन मर्द है। हाँ, अथर्व नोटिस नहीं करेगा। जैसे सखी मेरी बेटी है ना राज, वैसे अथर्व भी मेरा बेटा है और वो नोटिस जरूर करेगा। नहीं करेगा। करेगा। मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये ड्रेस दोबारा कभी नहीं पहनूंगी, लेकिन जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग मैं इस ड्रेस को एक आखिरी बार जरूर पहनूंगी और अथर्व के सामने जाऊंगी। और अगर अथर्व ने नोटिस नहीं किया तो ठीक है, हम मान लेंगे कि तुम सही हो। लेकिन अगर अथर्व ने नोटिस किया तो फिर तुम्हें ये मानना पड़ेगा that you really don't care for me anymore. अरे बाप रे, अगर अथर्व ने नोटिस किया तो मेरी बैंड बज जाएगी। अथर्वा, बेटा चॉकलेट मिल्क शेक तुम्हारा फेवरेट, हाँ? पी लो, पी लो। पीतो टेंशन मत लो। पी लो। मम्मा पीता हूँ, रिलैक्स। मम्मा, हाँ, इधर आओ। क्या हुआ? आओ तो। दोनों क्या? न्यू ड्रेस। मम्मी इज लुकिंग फैब ऑन यू। रुको मैं फोटो खींचता हूँ। सुपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मा चिल चिल चिल। क्या हुआ? अब ठीक हो? अरे आशीर्वाद दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ तुझे। तू ना हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसा मत बनना, हाँ? अरे ऐसा जैसा तू है ना, बस वैसा ही रहना। दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है तू, मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा 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 बेटा है तू, हाँ? I love you। तू गेम खेल। अथर्व ने जब मेरी ड्रेस नोटिस की ना तो मैं खुशी से मुस्कुरा उठी, फिर वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे से अचानक गायब हो गई। गैस कर सकते हो क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर हो गया that you really don't care for me, राज। मंदू, क्या बोल रही हो तुम? मैं देखा ना, मैं वाकई काम में बिजी था। काम में बिजी थे इसलिए ड्रेस नोटिस नहीं की, या फिर मर्द हो इसलिए ड्रेस नोटिस नहीं की? पहले अपना रीजन तो डिसाइड कर लो ना। देखो तुम गुस्से में हो। गुस्सा नहीं है। दिस दैट यू सी, ये गुस्सा नहीं है।
मैं गुस्से में नहीं हूं। इफ यू एक्चुअली केयर्ड फॉर मी ना तो समझते कि गुस्सा नहीं, पेन है। पेन है एक पत्नी का जो सुबह से नई ड्रेस पहनकर वेट कर रही है कि उसका पति ऑफिस से आएगा तो उसकी नई ड्रेस देख के उसकी तारीफ करेगा, उससे बैठकर 4 बातें करेगा, उससे जी भर के निहारेगा। लेकिन 4 बातें तो दूर, तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसी बात का पेन है, गुस्सा नहीं। जो हो गया सो हो गया, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। छोड़ दो? ठीक है, छोड़ दे। अरे वंदू रानी, सिर्फ नाम की रानी हूं मैं राज, नाम की रानी। इडियट है तू, एक नंबर का राजेश वागड़े। अरे बीवी नई ड्रेस पहन के आई है, तूने नोटिस ही नहीं किया? ये तो बीवी का बर्थडे भूलने से भी बड़ी भूल कर दी तूने, बेवकूफ। अभी बैठ के सोच कि उसे कैसे मनाएगा। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वन्ना अभी का पहना हुआ ड्रेस आपने नोटिस नहीं किया, इसलिए वो नाराज है। सिंपल है। अरे भाई, एक काम करो, आप है ना उनको उससे भी ज्यादा महंगा वाला ड्रेस लाके दे दो, नाराजगी खत्म। सिंपल। वंदू रानी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये अदना सा तोहफा कबूल करो रानी। क्या है? नई पोशाक। What? माना कल तुमने अपनी मंगवाई हुई पोशाक हमारे नूरानी चेहरे पर दे मारी, कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन अगर तुम हमारी लाई हुई अनारकली पहनोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे काम छोड़कर तुम्ही को ताकता रहूंगा रानी। बादशाह अकबर, हमें आपकी अनारकली नहीं चाहिए, हमें नया पोशाक नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें लाइफ में अब नया पोशाक नहीं चाहिए। ओके? माल करती हो तुम वंदू रानी। प्लीज ये मेरा तोहफा कबूल करो, वरना मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, लस्सी विच मलाई मिला के पी जाऊंगा। नॉनसेंस, कुछ भी बोलते हो तुम। अरे हंसी ना हंसी, हंसी तो फंसी। मतलब ऑल इज वेल। ओके चलो, ये तुम्हारी। ओहो, कबाब में हड्डी। इतना मैं रोमांटिक हो रहा था, मैं पृथ्वीराज कपूर धर्मपाजी बना हूं और तुम्हें ये मनहूस मैसेज आ गया। पता नहीं किसी अननोन नंबर से मैसेज है। डियर वंदना जी, आप मुझे नहीं जानती और दुख की बात है कि आप अपने आप को भी नहीं जानती। आप नहीं जानती आप क्या हैं। मेरी नजर से खुद को देखेंगी तो पता चलेगा कि आपके बाद भगवान ने आप जैसी सुंदर और समझदार लेडी बनाना बंद कर दिया है। आप सबसे अलग हैं, बहुत अलग, और आपकी इसी क्वालिटी पे मैं फिदा हूं। तुमने अननोन नंबर से मैसेज भेजा ना? हाँ, सच बताओ। अरे मैंने नहीं भेजा है, मतलब अच्छा होता अगर मैं ये मैसेज भेजता, लेकिन ये मैंने नहीं भेजा। एक काम करो, वो हु कॉलर पे चेक करो, ये किसका नंबर है? हाँ हाँ हाँ। सीक्रेट एडमायरर? कौन है ये सीक्रेट एडमायरर? पता नहीं। ब्लॉक करो नंबर। क्यों? अरे किस टाइप का मैसेज भेजा इसने? तो नहीं मतलब किस टाइप का मैसेज भेजा है इसीलिए नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान छुपाकर ऐसा मैसेज भेजा है, इसीलिए। छुपा हुआ अच्छा चुंदर कहीं का। मैं ब्लॉक करो इसे। मैं ब्लॉक नहीं करूंगी। क्या? क्यों? अरे तारीफ कर रहा है मेरी, किसी ने तो तारीफ की मेरी। हाँ, वरना आजकल तो लोग तारीफ करना दूर, नोटिस भी नहीं करते हैं, है ना? ओह माय गॉड, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? परम पूज्य वन्ना भाभी की अगर मुझे तारीफ करनी होती तो मैं उनके मुंह पे करता। पीठ पीछे परम पूज्य वन्ना भाभी की तारीफ करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे आप लोग? राजेश भाई, ये सब वो प्रोड्यूसर था ना,
मैं भी शेफ वाला, उसका काम होगा। नहीं नहीं, मैंने बात की उससे, ये वो नहीं है। वो हो भी नहीं सकता है राजेश भाई, क्योंकि वरना अभी सीक्रेट एडमायरर बन के खुद को ही मैसेज कर रही है। क्या? हाँ, देखो क्या है कि वरना अभी आपसे छुप छुप कर किसी और नंबर से खुद को मैसेज कर रही है, ताकि आप जले और आपकी अटेंशन उनको मिले। खामोश पंटर, बिल्कुल खामोश। प्रातःस्मरणीय सुंदर सन्नारी परम पूज्य वन्ना भाभी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? तू 6 फुट जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गया? तूने अपने आप को 100 कौड़े क्यों नहीं मारे? तूने एक मिनट, तुम दोनों ना जरा शांत रहो। एक मिनट हर्षद भाई, आप जो वंदू के बारे में कह रहे हो ना, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। वंदू ऐसा नहीं कर सकती। राजेश भाई, घायल शेरनी और नाराज हुई पत्नी कुछ भी कर सकती है। लेकिन नाराज नहीं है ना वो, मैंने मना लिया वंदू को। अरे राजेश भाई, यही तो चाल है। हाँ? वरना अभी आपको दिखाने के लिए मान गई, बाकी अंदर से तो नाराज ही है। आप अपने अंदर के जासूस को जिंदा कीजिए और वरना अभी का मोबाइल ढूंढिए, जिससे वो सीक्रेट एडमायरर बनके खुद ही को मैसेज कर रही है। नहीं हर्षद भाई, नहीं, वंदू ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं, और चलो आपकी बात मान भी ली ना, तो फिर मैं वाकई उसे अटेंशन नहीं दे पा रहा हूं जो एज अ हस्बैंड मुझे अटेंशन देनी चाहिए। तो मेरे अंदर के जासूस को जिंदा करने के बजाय मेरे अंदर के लविंग केयरिंग अपनी पत्नी को अटेंशन देने वाले हस्बैंड को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि जब वो पति जिंदा हो जाएगा तब सीक्रेट एडमायरर अपने आप खत्म हो जाएगा। वाह, ये हुई ना हस्बैंडो वाली बात। राजेश भाई, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक गॉड आप अपने आप समझ गए। वेरी गुड, कीप इट अप। अथर्व क्या कर रहे हो तुम? रखो इधर, रखो इधर, रखो। खाना आते ऐसे डायरेक्ट तुम मुंह में ठूस रहे हो। अरे पहले आंखों से सेवर, मतलब पहले देखो कितना खूबसूरत खाना बनाया है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने। क्या बात है, देखो ऐसा लग रहा है चांद है प्लेट में। देखो ना, ऐसे लग रहा है कि किसी मशहूर पेंटर की पेंटिंग हो। क्या बात है। डैडी, हाँ? अब ठीक है ना? मतलब आपकी तबीयत ठीक है ना? Absolutely much better, but not better than the good-looking, lip-smacking, delicious food made by my wifey. Wifey? See the texture. See the color. See the smell. See the message. अरे मैसेज है किसका? सिगरेट। मम्मा, कहाँ जा रहे हो? सबके सामने पढ़ो ना, डैडी ने कहा। ओके। वंदना जी, आपके बनाए खाने की तारीफ तो बहुत से लोग करते होंगे, इसीलिए मैं वो सब करके उन लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके चाहने वालों में सबसे अलग हूं। मुझे आपके खाना बनाते हुए हाथ नहीं दिखाई देते, आपका खूबसूरत दिल दिखाई देता है। वो दिल जिसमें एक छोटी सी जगह मैं भी बनाना चाहता हूं। आपका सीक्रेट एडमायरर। डैडी, ये सब क्या है? क्या है? हाँ, ये सीक्रेट एडमायरर का क्या चक्कर है?
मुझसे नहीं, अपनी मम्मी से पूछो। हाँ, जिसने ये सीक्रेट एडमायरर बनाया है। मैंने। हाँ? ये क्या है? और नहीं तो क्या है? मैंने नहीं तो क्या मैंने? अरे छोटी सी भूल होगी मुझसे, मतलब नहीं किया ड्रेस नोटिस। हाँ? तो तूफान खड़ा कर दिया तुम्हारी मम्मी ने। 2% का सीक्रेट एडमायरर बना लिया ताकि मैं जलूं और इसे अटेंशन दूं। क्या बात क्या स्कीम बनाई है तुमने, और तुम तो कामयाब हो गई तुम्हारी इस घटिया स्कीम में। फ्रूट सैलेड पीछे हो गया सब। मामी, आप तो जानती है ना कि मैं उस तरह की पत्नी नहीं हूं जो बात बात पे अपना घर छोड़कर मायके आने की धमकी दे रोज रोज। पर आज राज ने हद कर दी। अब मैं इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती। प्लीज आप आज शाम की मेरी फ्लाइट की टिकट करा दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूं। और अब मैं वहीं रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास। ये क्या कर रही हो? अभी किया कहाँ है? अभी तो करने वाली हूँ। माय डियर सीक्रेट एडमायरर, मैं आज शाम को ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। उससे पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज मुझसे मिलोगे? वो क्या है ना कि तुम मिलोगे तो मेरे पति देव को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाएगी। मेरे पति देव को यह पता चलेगा कि तुम सचमुच में हो जो मेरी कदर करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरा सम्मान करता है। मेरे पति की तरह नहीं जो बात बात में मुझे इग्नोर करते हैं, मुझ पे डाउट करते हैं, मुझ पे शक करते हैं, मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। प्लीज आज मेरे जाने के पहले मुझसे मिल लेना। सेंड। कहाँ जा रही हो बंधु रानी? सामान पैक करने। बोली सामान पैक करने। अरे डैडी, आपने क्या किया? बंधु प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ बंधु, मुझे बंधु चाहे दो बंधु। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।